बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं मुल्तान शहर में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के बायस शहरी निढाल हो गए। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। सुखीरा तारिक बताइएगा। मुल्तान शहर पूरे पाकिस्तान में ही अपनी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी मुल्तान शहर में ही पड़ती है और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुल्तान शहर में शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है। सूरज जो है वो बिल्कुल सवा नेज़े पर आ चुका है। हर गुज़रते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ने लगी है। ऐसे में चाहे आप दिन के वक्त बाहर निकलें, रात के वक्त निकलें या सुबह के वक्त निकलें, गर्म लू जो है वो आपकी मुंतज़िर ही रहती है। इस वक्त आप देखें सूरज जो है वो इस वक्त भी सवा नेज़े पर है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि 1 मिनट भी धूप के अंदर चलना या खड़े रहना मुहाल है। चाहे इंसान हो या परिंदे हों, चरिंद परिंद जो हैं वो इस गर्मी की वजह से नढाल हो चुके हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो कल दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी जो है वो बढ़ेगी। शहरियों से जो है वो माहिरीन मौसमियात का यही कहना है, शहरियों को हिदायत है कि कोशिश करें कि दिन के औकात में कम से कम बाहर निकलें और जब सूरज ढल जाए तो कोशिश करें कि बाहर निकला जाए, क्योंकि ये हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और शहरी से बीमार हीट वेव खतरनाक है। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान में हीट स्ट्रोक का खदशा। शहरी मुल्तान में सूरज आग बरसाने लगा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के हवाले से अलर्ट जारी। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में आज टेम्परेचर की बात करें तो शदीद गर्मी मुल्तान में है और सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, बाहर निकलें तो सर पर रुमाल ओढ़ कर निकलें, सर पर रुमाल बांध कर रखें। अगर हो सके तो इस रुमाल में पानी डाल के इसको हल्का सा गीला कर लें ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उससे बच सकें। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि शहरी ज्यादातर बाहर ना निकलें। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मौसम है वो शदीद सख्त रहता है। इस दौरान शहरी घरों में खुसूसन बच्चों को, बुजुर्गों को गर्मी से बचाएं। और इस हवाले से यह भी बताया गया कि हीट स्ट्रोक का खदशा भी काफी ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। हॉस्पिटलों की बात करें, शबाशी अस्पताल की बात करें, निश्चित अस्पताल की बात करें तो इस हवाले से एमएस की जानिब से ये खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है कि जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया जाए। आज अगर बात करें तो आज शबाशी अस्पताल में 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जिनको हीट पहुंचे और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि किसी भी शहरी को अगर वो बाहर गर्मी में मौजूद है, उसको हीट स्ट्रोक के अलामात जाहिर होती है, वो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू कॉल करे, उसके बाद फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे। और ये बार बार कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं वो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर और दीगर उन पर सफर ना करें बल्कि घरों में रहें ताकि हीट स्ट्रोक से बच सकें। जी शहरी घरों में मौजूद रहें। बिलाल नियाजी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। मजीद बता रहे हैं आमिर डोगर। जी आमिर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। साथ ही लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग के सताए शहरी मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में दरख्तों की छांव तले ठंडी हवाओं में बैठे हैं और ठंडाई पीने का सिलसिला भी जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं शहर की क्या सूरत हाल है और गांव में डेरे लगा लिए हैं, क्या कहते हैं? शहर में लाइट की जो दुरानी है वो तकरीबन 6-7 घंटे है। इस वजह से हम यहाँ पे दरख्तों की छांव के नीचे बैठे हैं। यहाँ पर सुकून जगह है और आप देख रहे हैं खुला माहौल है। तो शहर में बहुत शदीद गर्मी होती है, हबस होती है, जिसकी वजह से यहाँ हम इंजॉय भी कर रहे हैं, ठंडाई भी पी रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि दर्जा हरारत कहाँ तक पहुँच रहा है और लोड शेडिंग की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं? कारोबार जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और दर्जा हरारत जो है तकरीबन 43 से 40 से ऊपर जा रहा है। चंद दिनों गुजर गए हैं, चंद दिन हुए हैं कि दर्जा हरारत 40 से ऊपर जा रहा है और शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी है। गर्मी के सताए शहरी, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो दरख्तों तले बैठकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, ठंडाई भी पी जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ शहर का दर्जा हरारत 47-48 डिग्री ग्रेड तक जो है वो पहुँच गया और
इसी हवाले से दरख्तों के नीचे शहरी जो आमिर डोगर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उस शरीफ में भी शदीद गर्मी की लपेट है। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद हुसैन, बताइएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उस शहर में भी शदीद गर्मी का राज है और इतनी सख्त तरीन गर्मी पड़ रही है कि आज सुबह सवेरे से ही सूरज ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। उस शरीफ हों, उसके मुज़ाफ़ाती इलाके हों, वहाँ पर शदीद गर्मी की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि इस सख्त तरीन गर्मी में लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। अपने घरों से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घरों के अगर काम के सिलसिले में अगर निकलना भी हो तो अपने सर को, अपनी गर्दन को ढांपें और अपनी आंखों पर सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो बीमार भी हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है उस मुज़ाफ़ात का जो दर्जा हरारत है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तमाम तर गर्मी और शदीद सख्त तरीन गर्मी की वजह से सुनसान इलाके हो चुके हैं। शाहराहों पर, मार्केटों में, बाज़ारों में लोगों की आमदोरफ्त बहुत ही कम दिखाई दे रही है, जबकि महकमा मौसमियात आमद कम दिखाई दे रही है। आशिक हुसैन कुरैशी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोह सुलेमान पर पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो है रोही और चोलिस्तान में पानी की शदीद कमी है, जबकि डेरा गाजी खान के पहाड़ पर भी जो कोह सुलेमान का इलाका है वहाँ पर भी पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बढ़कर के नहरों की बंदिश की बारिश जो है वो मीठा पानी भी जो है वो दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस हवाले से खसूसी इक़दाम किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर अहमद सालिक। सर, पानी की इंतहाई शदीद किल्लत पैदा हुई है, तो क्या इक़दाम जो हैं वो किए गए? बिस्मिल्लाह, पहले मैं बताता चलूं कि जो पानी की किल्लत है वो डेरा गाजी खान के इलाकों में उतनी शदीद नहीं है जितना चोलिस्तान और बाकी रेगिस्तानी इलाकों में है। इधर सिचुएशन उससे बहरहाल बेहतर है, लेकिन एक क्राइसिस डेवलप हो रही है। तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि उनका बहुत फोकस है इस चीज़ पे कि जो है ना आवाम को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, खासतौर पर इस गर्मी के सीज़न में, हमने फोर्ट मंडरू में अपना एक रिलीफ सेंटर बनाया है। ज़िला इंतज़ामिया ने एक रिलीफ सेंटर रूंगन के इलाके में बनाया है, एक तौनसा में बनाया, ताकि जो हमारा कोह सलमान का इलाका जहाँ कुछ स्कार्सिटी रिपोर्ट हो रही है, जानवरों के भी पीने के पानी की भी और इंसानों के पीने के पानी की भी, तो ये रिलीफ सेंटर्स वहाँ कायम किए गए हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स की तो ड्यूटीज़ है। इसके अलावा टैंकर्स हमारे पास 10 से 12 टैंकर्स फोर्ट मंडू और रिलीफ सेंटर पर मौजूद हैं, जो है ना कल से पानी की सप्लाई जारी है। 21 इलाकों में वो पानी सप्लाई कर चुके हैं। रूंगन के इलाके में हमारे 3 वाटर टैंकर मौजूद हैं, वहाँ मजीद बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएमए ने हमें मजीद कुछ टैंकर्स वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर भेज दी हैं इधर। जबकि तौनसा वाले एरिया से भी तुमन किसरानी और तुमन बुजार के कुछ एरियाज है वाटर स्कार्सिटी रिपोर्ट हो रही है, वहाँ सप्लाई शुरू हो चुकी है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि कोह सलमान के इलाके में 500 से ऊपर जो है ना हमारे पास पानी के बोर या वाटर सप्लाई स्कीम जो है ना RSP ने, कोह सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगाई हैं, वो मौजूद हैं। लोगों के प्राइवेट बोर भी मौजूद हैं, जिससे पानी की सूरत हाल जो है ना थोड़ी बेहतर हो रही है। और शहर में जो गर्मी है उस हवाले से ये इंतजाम किए गए हैं कि स्कूल्स में डायरेक्शंस हैं कि जो पीने का पानी है एक तो ठंडा हो, दूसरा ORS उसमें जो है ना मिला दें, ताकि बच्चों के ये हमने कुछ इलाकों से जो सुना था बेहोश हो रहे हैं बच्चे गर्मी की वजह से, वो वाली सूरत हाल मिटिगेट की जा सके। डेरा गाजी खान शहर में 2 पॉइंट्स पे और तौनसा शहर में भी 1 पॉइंट पे हमने बड़े पानी के टैंकर खड़े कर दिए हैं, ताकि मुसाफिर और रागीर जो कर दिए हैं। रजा मलिक आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। तफसीलात सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब गोरमानी। जी बिल्कुल, शहर औलिया का शहरी और देहाती इलाका जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हो रहा है। लोड शेडिंग 6 घंटे जारी है। 6 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग जो है बर्दाश्त करते हुए शहरी काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दफातर के मुलाजमीन, मजदूर, ताजर तबका और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के इम्तिहानात चल रहे हैं, मैट्रिक के इम्तिहानात, वहाँ भी बिजली नहीं होती तो स्टूडेंट्स का बुरा हाल होता है। शहरी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, लोड शेडिंग बढ़ गई है? नई जो गवर्नमेंट आई है, हम मानते हैं कि चंद दिन हुए इन्होंने काबू की है बिजली, लेकिन ये है कि ये पब्लिक को रिलीफ दें, नहीं तो जो नई तब्दीली का हाल हुआ था ना, यही आप लोगों का हाल हो जाएगा। और जो ये है ना बिजली की लोड शेडिंग, ये भरपूर हम मजम्मत करते हैं कि ये लोड शेडिंग कम से कम बल्कि ख़त्म होनी चाहिए। आपने वादा किया था
शहबाज शरीफ साहब ने कि हम ये आते ही लोड शेडिंग खत्म करेंगे। जो ये मसाइल हैं पब्लिक पे, इस पे तवज्जो दें। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो जो इमरान खान का हाल हुआ है वही आपका हाल होगा। जो इमरान खान साहब का हाल हुआ है वही आपका होगा। मरसद और भी शहरी हैं, क्योंकि हुकूमत का दावा था कि 1 मई से जो है लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक कोई लोड शेडिंग कम नहीं हुई और ये होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है एक मज़दूर आदमी जब घर जाता है तो उसको आराम के लिए टाइम चाहिए। मगर बदकिस्मत ये है कि हमारे इस मुल्क में जब से ये इमरान खान आया 4 साल से हमारी मुल्क पस्ती की तरफ गया है। सर्वाइव कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इनका भी बुरा हाल होगा। शहरियों की तरफ से गिले शिकवे भी किया जा रहे हैं, उसके साथ साथ उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि इस हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें। शहर से गिला शिकवा किया जा रहा है। सोहेब गोरमानी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। मुल्तान के मेंबरान असम्बली जो है इस वक्त वो जलसा गाह का दौरा करें। किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं। साबिक सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा मुल्तान जोश और जनून में है और इंशाअल्लाह इमरान खान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है तो मुल्तान की आवाम भी खान के साथ है और इंशाअल्लाह ये डिसिसिव मूवमेंट आ रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे और हमेशा जितनी तहरीक चली है उनका जो आगाज़ है मुल्तान से हुआ है तो मुल्तान एक दफ़ा फिर लीड लेने जा रहा है। वसीम खान बादोदी साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं, क्या कहेंगे? जलसा गाह को अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका। देखें जी, ये तो इंतज़ामिया से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट और सिटी की तंजीमें हैं ये उनके साथ राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह आज ये सारा फाइनल हो जाएगा। बाकी आज यहाँ पे किला कोना कासिम बाग हम सब दोस्त आए हुए हैं इसका जगह को देखने, इसका मुआयना करने। और मुल्तान जो है इस टाइम पुरजुनून है और खान का इंतज़ार कर रहा है। और मुल्तान ने पहले भी तारीख बनाई थी खान के जलसे में और इस दफ़ा इंशाल्लाह उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। नदीम कुरैशी साहब, क्या देखते हैं, कोई इस वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया से कोई पीछा पड़ने की उम्मीद है? क्योंकि अभी तक ज़िला इंतज़ामिया ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये साउथ पंजाब के हवाले से एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। जलसा नहीं है, ये इनकलाब है एक। और मैं समझता हूँ 20 मई को साउथ पंजाब और मुल्तान बिलखुसूस से डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स किधर जाएगी। आज हमने दोनों जगह विजिट किया है, फातिमा जिना टाउन भी विजिट किया है और आज यहाँ भी विजिट किया है। हमने ऑलमोस्ट डिसाइड किया हुआ था कि हम यहीं पे जलसा करेंगे, लेकिन एक राय ये भी है कि ये जगह शायद थोड़ी हो जाए। जिस तरह से अवामी जोशो खरोश सामने आ रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग हमें ये राय दे रहे हैं कि जी आप बड़ी जगह का अरेंज करें। अब हमारी पूरी यहाँ मैनेजमेंट मौजूद है, हमारी तमाम लीडरशिप मौजूद है। मलिक आमिर डोगर साहब, डॉक्टर अख्तर साहब, जावेद अंसारी साहब, वसीम खान साहब, हमारी सिटी और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह आज आने वाले 2 घंटे में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन एक मैं बता दूं आपको, ये जलसा अगयार को और साम्राज्य को ये बताएगा कि पाकिस्तानी अवाम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करते। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्तान के मेंबरान असम्बली हैं वो जलसा गाह जो किला कोना कासिम बाग है उसका जायज़ा ले रहे हैं। स्टेज की जगह मुख्तस कहाँ की जाएगी इसका फैसला किया जा रहा है और जो वीआईपी इंक्लोयर है वो कहाँ पर बनाया जाएगा और क्राउड जो होगा जो इस जलसा के शुरा होंगे उनके लिए कौन कौन से गेट जो है वो खोले जाएंगे, इस चीज़ का जो है वो फैसला जो है वो किया जा रहा है। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में ज़िला इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुज़ात के खिलाफ मुल्तान रोड और मियावाली रोड पर ऑपरेशन किया। तजावुज़ात और रेडी बानों को मुकर्ररा हद से हटा दिया गया। तजावुज़ात की मद में मौजूद सामान को कब्जे में ले लिया गया। सर्विस रोड पर दुकानदारों के लिए 6 फीट की हद मुकर्रर कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर कमिश्नर बहावलपुर इन एक्शन। बहावलपुर में डिवीजन की नहरों से पानी चोरी रोकने के लिए कमिश्नर मुतहरिक हो गए। रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर में थाना लेवल कमेटी बनाई जाए। तहसील और ज़िला कमेटियों को रीएक्टिवेट किया जाए। डीसी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर को खत जारी कर दिया गया। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिद्दत तामीर और तरक्की की तरफ गामजन है। जिले के 98 सरकारी गर्ल्स स्कूल के लिए 1 करोड़ 65 लाख की लागत से फर्नीचर खरीदा जाएगा। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा।
हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिद्दत की तरफ गामजन है और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एक बड़ा फैसला सामने आ गया कि ज़िले की चारों तहसीलों में मजमूई तौर पे 98 गर्ल्स जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे फर्नीचर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से तमाम जो वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। 31 मई को जो है इसके टेंडर्स ओपन होंगे और ज़िले के 98 ऐसे स्कूल्स होंगे जिसमें फर्नीचर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 1,65,00,000 की लागत से ये तरक्याती काम मुकम्मल किया जाएगा और 3 माह में ये तमाम जो प्रोसेस है ये मुकम्मल किया जाएगा। ये काम इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं महकमा एजुकेशन के उनको भी मुकम्मल किया जाए और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ गई थी और वहाँ पे फर्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी थी। कुछ ऐसा फर्नीचर भी था जो टूट फूट का शिकार होता। तो इसी चीज़ को देखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव सामने है कि 98 ज़िले के ऐसे गर्ल्स हाई और इसके साथ साथ मिडिल प्राइमरी ये स्कूल्स होंगे जहाँ पे तरक्याती काम होंगे और फर्नीचर की फराहमी से ना सिर्फ बच्चे जो है बेहतर माहौल से तालीम हासिल कर सकेंगे बल्कि बच्चों के साथ साथ तालीम हासिल कर सकेंगे। आमिर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ